Question number 96. In a test consisting of 80 questions carrying 1 mark each, Arpita answers 65% of first 40 questions correctly. What percent the other 40 questions does she need to answer correctly to score 75% on the entire test? अब क्या कहता है ये कि जो पहले 40 क्वेश्चन थे उनके 65% क्वेश्चन इसने ठीक कर दिए और जो आखिरी के 40 है उसमें कितने क्वेश्चन सही करे कि उसके टोटल स्कोर जो है वो 75% आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे? हमारे पास टोटल क्वेश्चंस इक्वल टू 80। 75। कैसे 75? अभी तो कर रहा हूँ। Yes sir, 80 questions. टोटल क्वेश्चंस आर 80। अच्छा, करेक्ट कितने दिए उसने? करेक्ट आंसर्ड, करेक्ट कितने किए उसने? करेक्ट किए उसने 65% ऑफ द फर्स्ट 40। तो 65 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 40। ओके, ये और ये गया 5 जा और 2 जा 1 और 13, तो ये हो गए हमारे 26। इसका मतलब उसके 40 में से कितने सही हैं? 26। परसेंटेज हमें कितने चाहिए? टोटल करेक्ट आंसर कितने चाहिए? टोटल नहीं, 75%। टोटल करेक्ट आंसर 75%। 80 का 75% कितना होगा? 80 मल्टीप्लाई बाय 3/4। 3/4 होता है 75%। कैसे? क्योंकि 1/4 होता है 25% और 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75 हो गया, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया 3/4। ठीक है, 80 मल्टीप्लाई बाय 3/4, सो दिस विल बी अवर 60। दिस विल बी अवर, हमें 60 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? अगले 40 में से 40 मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 60 माइनस 26। 60 माइनस 26, 60 करने थे, 60 में से 26 तो हमने कर दिए और 40 में से कितने परसेंट चाहिए? x/100। ठीक है, तो 60 माइनस 26 होता है हमारा 34। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से सॉल्व करने के बाद कितनी आ रही है? 85। ठीक है, तो उसको कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे? 85%। 85%। Yes sir. ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में? Yes sir. चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरप्रीत आया क्वेश्चन समझ में? यस जॉइन। यस Yes, sir. चले नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. If the numerator of a fraction is increased by 200% and denominator is increased by 400%, the resultant fraction is 11/20. What is the original? What was the original fraction? तो ये तो क्वेश्चन आप कर भी सकते हो और किया भी है आपने। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 95 ऐसा ही था, सेम सिमिलर था। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? ओरिजिनल फ्रैक्शन ले लेंगे एक्स वाई, लेट एक्स और वाई। अब हमें कंडीशन क्या दी है? कंडीशन दिया एक्स 100% प्लस न्यूमरेटर कितना इंक्रीज हो रहा है? 200, है ना? और वाई, वाई कितना इंक्रीज हो रहा है? 100 प्लस 400। परसेंटेज यहाँ लिख सकते हो। और हमारे पास कितनी फ्रैक्शन बनती है? 11/20। यहाँ तक सही है? 11/20 है ना?
क्वेश्चन पढ़ लो 11 बटा, क्वेश्चन नंबर कितना है? 97। 97 11/20 नहीं है, 1/20 है, गलत लिखा है। इसको erase करते हैं। This is not 11/20, this is 1/20। ठीक है, इसको करेक्ट कर लो आप। ठीक है, तो हमारी फ्रैक्शन क्या आएगी? फ्रैक्शन आएगी हमारी 1/20 कितना होगा? इसको ब्रैकेट में रख लो ऐसे। 1/20 कितना होगा? 20 into 120, 20 plus 1 21, so this will be 21/20, this will be 21/20। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो ये बनेगा हमारा 300x अपॉन 500y इक्वल टू 21/20। ये भी कट गया, ये और ये कट गया, 3 7 21, ठीक है, और 5 4 20। ठीक है, तो x और y की वैल्यू कितनी है? दिस इंप्लाइज एक्स वाई इज इक्वल टू 7/4। ये ऐसे है आंसर ना, ये फ्रैक्शन होगी, ये भी फ्रैक्शन होगी, ये भी फ्रैक्शन होगी, ये 6/5। ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू 7/4। अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये बनेगा 1/3/4 एक्स अपॉन वाई। क्लियर है? क्वेश्चन में सही करना है, टाइपिंग मिस्टेक है। 11/20 नहीं है, अब 1/20 है, यहाँ 1 3/4 है, 1/10, 6/5 और 1/2। ठीक है, 3/4। हाँ जी, 3/4। 1 3/4, तो ये 4 1 जा 4, 4 + 3 7, तो ये हमारा 7/4 आया था। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। yes sir, चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो। ट्राई दिस क्वेश्चन। In a class of 665 students, 4 teachers and 4 teachers, each student got sweets that are 20% of the total number of students. Each teacher got sweets that are 40% of the total number of students. How many sweets were there? क्वेश्चन आया समझ में? उनमें स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई और टीचर्स को कितनी मिली? टीचर्स को मिली 20%। नहीं, टीचर्स को मिली 40% 40% मिली। टोटल की, और स्टूडेंट्स को मिली कितनी? 665 नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन करेक्ट कर लेना टाइप करने वाले में। दिस इज ओनली 65। ठीक है, तो मैं कोई इतना बड़ा नंबर आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, तो दिस इज ओनली 65। तो हमें टीचर्स को कितनी मिली? स्टूडेंट्स की बात करते हैं पहले। स्टूडेंट्स को कितनी मिली स्वीट्स? स्टूडेंट्स को मिली, कितने स्टूडेंट्स हमारे? 65 है ना। 65 को कितनी मिली? 65 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, 20% मिली। तो ये आ गया हमारा 65 into 2 130, 130 बाय 100, ये आ गया 13। टीचर्स को कितनी मिली? 20 टीचर्स को कितनी मिली ना? 40% मिली ना। 65 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100, तो ये बन गया हमारा कितना? 65 into 4 220। लिया किस तरह से?
हाँ जी, हमें टोटल जो नंबर थे ऑफ स्टूडेंट्स थे उनके हिसाब से स्वीट्स दी गई। स्टूडेंट्स को मिली 20% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से, और टीचर्स को मिली 40% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से। तो टोटल स्वीट्स कितनी होगी? व्हाट टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स? टोटल कितनी होगी? 13 मल्टीप्लाई बाय 65 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाय 4। 65 हमारे पास टोटल बच्चे थे, 13 और 26 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो दिस विल बी आवर 840, ये बनता है 845 प्लस 104, तो दिस विल बी 949। टोटल नंबर ऑफ सीट्स विल बी 949। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? मैं repeat Yes, कर रहा sir. हूं। पूछो। क्या डाउट है? क्लियर है। क्लियर है? करो नेक्स्ट क्वेश्चन। In a test consisting of 250 questions, Jassi answered 40% of first 125 questions correctly. What percent of the other 125 questions does she need to answer correctly for her grade on the entire exam to be 60%? ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे करवा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 96 से बिल्कुल मिलता जुलता है। इसका आंसर निकाल के बताओ मुझे जल्दी, और करेक्ट आंसर निकालना कोशिश करना। ट्राई टू गेट द करेक्ट आंसर। गुरप्रीत क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। और मनमीत? मनप्रीत मुझे नाम भूल जाता है। सबसे पहले क्या लिखोगे? ठीक है टोटल क्वेश्चन। सर टोटल हाँ। क्वेश्चंस कितने? 250। हाँ जी, तो जैसे ने आंसर किए हैं 40%, दैट इज 125 क्वेश्चंस। कैसे? दैट इज 125 कैसे हो गए भाई? सर 125 का जैसे आंसर 40% 40%। ओके। ऑफ द फर्स्ट 125 क्वेश्चंस करेक्टली। 125 का 40% निकालो पहले, कितना आएगा? यहाँ लिखो करेक्ट आंसर। गुरप्रीत आया आंसर? निकाल रही हूँ सर। करेक्ट आंसर कितना आया था? 40%, 40/100 मल्टीप्लाई बाय 250, यही था ना? सॉरी 125, क्योंकि आधे क्वेश्चंस में निकाला ना उसने। तो ये कितना आता है? 50 क्वेश्चन उसने सही कर दिए। और चाहिए कितने हमें? रिक्वायर्ड कितने हैं? रिक्वायर्ड कितने हैं हमें? 60% ना, 60/100 मल्टीप्लाई बाय 250, तो ये आ जाता है हमारा 150। 1.2। ठीक है, अब हमारी वही इक्वेशन जो हमने पीछे क्वेश्चन में बनाई थी, 125 मल्टीप्लाई बाय x%/100 इज इक्वल टू 150 में से 50 तो हमने कर ली ना सही, तो 150 माइनस 50। इसको जल्दी से सॉल्व करो और मुझे आंसर निकाल के बताओ। जल्दी से सॉल्व, जल्दी मतलब बहुत जल्दी।
एक सेकंड 125 into x upon 100 150 minus 1. हाँ जी आंसर, जो सही निकालेगा उसको चॉकलेट मिलेगा, जल्दी करो। कैसे दोगे सर आप चॉकलेट? वो क्या कहते हैं, फ्लिपकार्ट से भेज देंगे, ठीक है। सर अब तो निकाल दो, मैंने तो सब कुछ कर दिया। ओ भाई क्या कर रहे हो यार। 125 x by 100 x इज इक्वल टू x upon 100। 100 equals to 100. हाँ जी, तो उसको ये डिवाइड किया 5, 1.2 ये 4, ये 1। 1.25 आया सर। हाँ वो कैसे आया, x इज इक्वल टू 80, सामने मैंने कैलकुलेशन की है देखो। 25 को 4 बार करो तो 100 होता है, 5 बार करो तो 125 आता है। 5/4 आ गया, 5 1 जा 5 20 जा 100, तो ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर विल बी x इक्वल टू 80। चॉकलेट कैंसिल, अब मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। हाँ गुरप्रीत आया समझ में। यस सर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलो ये टॉफियों का क्वेश्चन आ गया, अब तो खुश होने चाहिए बच्चे। पढ़ो क्वेश्चन। in a class of 35 students and 6 teacher, each student got. सर ये वैसा ही है जो आपने अभी करा से पहले वाला? हाँ है तो वैसा ही, बट क्वेश्चन पढ़ो और मुझे करके दिखाओ, पहले क्वेश्चन पढ़ो। Each student got toffees that are 20% of the total number of students. Each student got toffees that are 40% of the total number of students. Students. How many toffees were there? ये तो निकाल सकते हो। चलो फिर, तो घड़ी का टाइमर लगाना पड़ेगा तुम्हारे लिए, क्वेश्चन बड़े स्लो निकालते हो। किसी ने आना जम्मू में, बुक्स ले जाना मेरे से, निकाल दिए मैंने। ठीक है जी। क्या आंसर आया इसका, किसने निकाला, गुरप्रीत ने, मनमीत ने। चलो करना ही पड़ेगा यार, ऐसे नहीं मजा आ रहा। सबसे पहले हमारा टॉफी फॉर स्टूडेंट्स है ना, नंबर ऑफ टॉफी फॉर ईच स्टूडेंट। कितनी दी उसने, 35 इंटू 20/100, ये होगी 7, पर बच्चे को कितनी मिली, 7। सिमिलर नंबर ऑफ टॉफीज फॉर टीचर, कितना होगा, टीचर कितने, 35, सॉरी टीचर तो 6 है, 35 मल्टीप्लाई बाय कितनी मिल रही है, 40/100। 100। 7 और 7 इसका डबल है, देखो यहाँ 20 है तो यहाँ 40 है, तो यहाँ 7 है तो यहाँ कितना आएगा, 14। 14। हाँ तो टोटल टॉफी कितनी होगी हमारी, 21। कैसे, एक बच्चे को 7 मिल रही है तो 35 बच्चों को कितनी मिलेगी। अच्छा एक बच्चे को 7 तो 35 into 7। हाँ और प्लस एक टीचर को मिल रही है 14, तो 6 टीचर्स को कितनी मिलेगी, दिस into 6। ये हमारा बन जाता है 245 प्लस 14 6 जा 84 इज इक्वल टू 329 है ऑप्शन।
ये जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी के, कुछ सीजीएल के हैं, कुछ एमटीएस के हैं, कुछ जेके एसएसबी के डाले हुए हैं बीच में, मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, ओके सर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आया ना ये समझ में? यस सर। हाँ जी, क्या बोला? One zero one. A solution of salt and water contains 5% salt. If 20 liter of water is evaporated, then the salt becomes 15%. Find the initial solution. सर ऐसे सेम क्वेश्चन मैंने निकाला था। बिल्कुल सेम। चलो फिर तो मजा आ गया मुझे। अब द लीटर मैं बताऊं कौन सा क्वेश्चन था? A liter of water evaporates from 6 liter of sea water. वाह 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 वाह, बस अब तो ये आंसर मैंने तुम ही से निकलवाना है। अब चलो हो जाओ शुरू। आंसर आएगा इसका। क्या अप्रोच रखेगी इसकी? 5%। यहाँ लिखो सॉल्ट, यहाँ लिखो वाटर। अब उसने बोला 5% ऑफ 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/20। 1/20। अगर हमारे पास टोटल 20 है तो सॉल्ट कितना होगा उसमें से? 20 - 1, और सॉरी 1 यूनिट होगी सॉल्ट और 19 यूनिट होगी वाटर। यस सर। ठीक है, अब सॉल्ट कितना हो गया? 15 से कितना हो गया? सॉरी 5 से कितना हो गया? 15%, है ना? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय 3 क्योंकि जो 1% था 1 था, ये 5% के बराबर लेस हो था। गया। नहीं लेस हो गया ना, 1 जो था वो हमने इक्विवेलेंट दिया था 5% के, तो 15% कैसे होगा? जब 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बी अवर 3। ठीक है, और कैसे रहेगा यहाँ पे? यहाँ 3 रहेगा। अगर 3 15 के बराबर है तो 19 × 3 कितना हो गया? 19 × 3। हाँ 9 3 या 27, 257। ठीक है, तो 57 किसके इक्विवेलेंट आएगा? सर स्क्रीन रुक गई आपकी। स्क्रीन रुक गई? स्क्रीन तो पहले रुकी है, मैं तो लिखा ही कुछ नहीं। शो हो रहा? हो रहा है। ठीक है, तो 1 × 3 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 57। ठीक है, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है इनका? 19 माइनस कितने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है? सर 19 और 57 है सर। हाँ हाँ, कितने यूनिट का आ रहा है? जो 3 है वो देखो, यहाँ पे हमारे पास था 5% सॉल्ट, यहाँ लिखो सॉल्ट और यहाँ लिखो वाटर। ठीक है, हमारे पास था 5%, तो यहाँ पे कितना बचा? 95%। यहाँ था 15%, तो यहाँ कितना बचा? 85%। समझ आया? यस सर। ठीक है, अब उसने क्या पूछा? उसने पूछा फाइंड द इनिशियल सॉल्यूशन। तो कैसे निकलेगा इनिशियल सॉल्यूशन? टोटल हमारे पास क्या आ गया? 57 + 3, टोटल कितना आ गया?
60 60 मल्टीप्लाई सर बाय और 1 बाय वाटर सॉल्ट है। सर दोबारा से समझाना। दोबारा समझा देते हैं। हमारे पास सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर था, ठीक है। इट कंटेन्स 5% ऑफ द सॉल्ट। अगर सॉल्ट 5% होगा तो वाटर कितना होगा? 95, ठीक है। और 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। यस सर। ओके, 90 सर। 1/20। तो 1/20, तो यहाँ पे 1 हमने ले लिया सॉल्ट, 19 ले लिया वाटर, क्योंकि 19 + 1 हो गया 20 टोटल, ठीक है। अब 5 से ये हो गया 15%, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, 19 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 57। इसका जो टोटल आता है ये आता है 20 का, इसका जो टोटल आता है ये आता है 60 का, ठीक है। इसका जो टोटल आता है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 60 - 20 कितना हो गया? 40। और हमें दिया है इतना पानी क्या हुआ? इवेपोरेट हो गया ना। 40 विल बी इक्वल टू 20, 40 विल बी इक्वल टू 20 लीटर। तो 1 यूनिट कितने किसके बराबर हो गया? 20/40, इट विल बी इक्वल टू 1/2। यहाँ तक क्लियर है? अगर एक यूनिट 1/2 के इक्विवेलेंट है तो 60 यूनिट किसके बराबर होगा? 60 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 30। तो हमारा 30 जो है वो इनिशियल सॉल्यूशन आंसर आ गया। समझ आया कि दोबारा कर दूं? सर आ गया। पक्का? दोनों को आ गया? ऐसे ही क्वेश्चन है सारे। 60 1/2 लिया, 61 तो यहाँ बाय, पे हमें इसका अपॉन ये जो नीचे लिया सर, ये 40 वाला। सर 60 × 1/2 = 30 लाया ना हमने। हाँ जी, हाँ जी। सर कैसे आया? 60 के 1/2 हाँ क्या पूछ रहे हो? हाँ जी सर, यही जो आपने लिखा। देखो 60 हो गया, 57 + 3 60 हो गया, ठीक है ना। इवेपोरेशन के बाद ये तो हमारा था ओल्ड सोल्यूशन, और ये इवेपोरेशन के बाद आया न्यू सोल्यूशन। तो 60 का 1/2, 1/2 हमने यहाँ से निकाला डिफरेंस से, 20 और 60 का डिफरेंस आ गया 40, और 40 जो है वो वाटर इवेपोरेट हुआ था, तो 40 यूनिट हो गया 20 लीटर के बराबर। तो 1 यूनिट हो गया 20/40, मतलब 1/2। तो 60 यूनिट किसके बराबर आएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 60, तो इट विल बी 30 लीटर। ओके सर। नहीं समझ आया? क्या आ गया? सर आ गया है। हाँ, इतना लंबा आ गया है, इसका मतलब नहीं आया होगा फिर। और अगर इवेपोरेट की हमें सोल्यूशन की वो नहीं दी होती, परसेंटेज नहीं दी होती 15%, हाँ, फिर क्वेश्चन चेंज हो जाना था ना, कुछ ना कुछ तो अगर सॉल्यूशन की परसेंटेज नहीं दी होती, हो सकता है तो लीटर फिर में हम दिया। अपॉन 100 करते, हाँ, है ना। 100 हमने फ्रैक्शन में कर लिया ना इसको, ओके ओके सर, हमने फ्रैक्शन में कर लिया ना इसको, ठीक है सर। ठीक है। हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया इसको। ओके ठीक है, चले नेक्स्ट। यस सर। 12 लीटर ऑफ मिक्स ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन्स 30% एसिड। चलो, यहाँ पे आ जाएगा एसिड और यहाँ पे आ जाएगा वाटर। अब उसने बोला 30% ऑफ एसिड, हाउ मच लीटर ऑफ वाटर शुड बी विथड्रॉन टू मेक एसिड 40%, ठीक है। अब 30% यहाँ पे हम लिखें, 30% किसके बराबर होगा? 3/10 के बराबर, और 40% किसके बराबर होगा? 4/10, और 4/10 को अगर हम काटेंगे तो ये बनेगा 2/5, ठीक है। अब वो कहता है कि एसिड और वाटर का मिक्सचर है, 30% है एसिड, मतलब 10 में से 3 कितना है? एसिड। तो वाटर कितना बचा? 7।
ठीक। अब वो कहता है नेक्स्ट स्टेप में ये कहता है कि हमारे पास वाटर हमें कितना चाहिए, एसिड चाहिए 2, वाटर चाहिए 5। एसिड चाहिए 2, वाटर चाहिए 5। इनको बराबर करना है, एसिड को। इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से पूरी टर्म को, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। ठीक है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या यूनिट आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 14। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 50। कितना वाटर लॉस्ट हुआ, 1 यूनिट, है ना। कितना वाटर लॉस्ट हुआ, 1 यूनिट। 1 यूनिट। सॉरी, कितना था, ये गलत कर दिया हमने। इरेजर, 1 यूनिट नहीं आता। ये क्वेश्चन देखो, हाँ। अच्छा, 5 में से हमने 2 निकाले, तो हमारे पास बचे कितने, 3 है ना, तो यहाँ 3 आएगा, क्योंकि 10 यहाँ 10 ने लिखा ना, 10 में से ये इक्वल इसके बराबर होती है, 7 + 3 10 और 2 + 3 5, तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 9। अब ठीक है, अब डिफरेंस कितना आ रहा, -5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 16 + 4 कितने हो गए हमारे, 16 + 4, ये था ओल्ड, 20। जब पानी वेपोरेट नहीं हुआ था, और ये आ गया हमारा न्यू। 16 + 4 हो गए हमारे, 6 + 14 हो गए हमारे 20। 20 हो गए। और ये 20 यूनिट किसके बराबर है, 12 लीटर के। ठीक है, तो 1 यूनिट किसके बराबर आई, 12/20 के। इट विल बी इक्वल टू 3/5। इट विल बी इक्वल टू 3/5। तो हमारी नई यूनिट है, उसमें कितना पानी निकाला हमने, उसमें पानी कितना है हमारा नई यूनिट में, 3 ओरिजिनली, है ना। तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय, टोटल कितना था हमारा, टोटल था जो न्यू है, न्यू वैल्यू उसमें टोटल था हमारा 5। ये और ये कट गया, इक्वल टू 3 लीटर। आंसर आ गया। दिस विल बी अवर वाटर, दिस विल बी अवर वाटर विथड्रॉन। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 12 लीटर ऑफ मिक्स ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन्स 30% एसिड, हाउ मच लीटर ऑफ वाटर शुड बी विथड्रॉन टू मेक एसिड 40%। तो 3/10 था हमारे पास 30%, और 40% हो गया 2/5। ओल्ड एसिड में हमारी एसिड की वैल्यू थी 3 और वाटर की वैल्यू थी 7। न्यू में क्या हो गया, हमारी एसिड की वैल्यू 2 आ गई और वाटर की वैल्यू आ गई 3। अब हमें एसिड बराबर करेंगे दोनों में, तो 3 × 2 6 और 2 × 3 आ गया 6, 7 2 14 और 3 3 9। इनको हमने एसिड की क्वांटिटी को उतना ही रखना है। देखो, अब हमने एसिड को ही क्यों किया, वाटर को क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारा हमने वहां से पानी निकाला, एसिड नहीं निकाला, एसिड तो उतना ही रहा ना, इसीलिए हमने एसिड को बराबर कर दिया। अब मेरी बात समझ में आई आपको, हमने वाटर वाले को क्यों नहीं बराबर किया और एसिड वाले को क्यों बराबर किया, क्योंकि हमने जो हमारा मिक्सचर था उसमें से हमने वाटर निकाला, एसिड की क्वांटिटी तो सेम रही, इसीलिए हमने इसको सेम कर दिया। तो अब जो हमारे पास जो डिफरेंस आया वो आया 5 लीटर का। ठीक है, 14 वाटर का जो डिफरेंस आया 5 लीटर का, इसका मतलब 5 लीटर वाटर जो है वो, ठीक है, इनके हिसाब से हमने 5 लीटर निकाल दिया। बट हमें कितना वाटर गिवन है, टोटल हमारे पास जो ओल्ड था वो था 20, और जो ओल्ड था वो 20 यूनिट जो था वो किसके बराबर था, 12 लीटर के। तो 1 यूनिट किसके बराबर आएगा, 12/20 और 3/5। कितना पानी निकाला, इस इनके हिसाब से, फ्रैक्शन के हिसाब से 5 यूनिट। 5 यूनिट, ठीक है। तो 3/5 × 5
5 5 कट गया तो आंसर विल बी अवर 3 लीटर। ठीक है, आया समझ में? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होते हैं, अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो इसका मतलब आपका टाइम लगेगा क्वेश्चन में, और यस प्रैक्टिस सर। करने से ये जल्दी होंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग घुमा भी सकते हैं। घुमा ऐसे सकते हैं कि मैं कहता हूँ हाउ मच लीटर ऑफ एसिड शुड बी विड्रॉन टू मेक एसिड 40%। ठीक है, टू मेक वाटर, यहाँ इधर कर देंगे एसिड शुड बी ड्रॉन टू मेक वाटर 40%, ऐसे कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये इसको चेंज कर सकते हैं हम, इंटरचेंज कर सकते हैं। फिर हमने एसिड को नहीं इक्वल करना, फिर हमने वाटर वाली क्वांटिटी को इक्वल करना। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 3 को मल्टीप्लाई करना 7 से। समझ आया कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। A watermelon contains 90% water. हवा किसकी निकल रही है आज पढ़ पढ़ के? A watermelon contains 90% water. After some time, it contains only 12% water. If now its weight is 50 kg, calculate the original weight. देखो, किसी भी फ्रूट में दो चीज होती है, एक होता है पल्प और दूसरा होता है वाटर। ठीक है, अब हमारे पास वाटरमेलन कितना है? वाटरमेलन कंटेन्स 90% वाटर, इसका मतलब 90% पानी है। 90 होता है 9/10, 90% पानी है, तो एक क्या हुआ हमारा पल्प, ये हो गया हमारा फ्रेश वाला। और ड्राई वाले में क्या कह रहा है? ड्राई वाले में हमारे पास कितना वाटर है? 12% पानी। ठीक है, इफ नाउ इट्स वेट इज 50 kg, कैलकुलेट द ओरिजिनल वेट। कैसे निकालेंगे बताओ, क्या कॉन्सेप्ट लगाएं इसमें? कैसे निकालेंगे? ए वाटरमेलन कंटेन्स 90% वाटर, यहां तक तो क्लियर है। ड्राई में क्या करेंगे बताओ? ड्राई में वाटर कितना है? हाँ जी, 12%। 12% की फ्रैक्शन क्या होती है? 12%। होती है कुछ? क्या होगी? 12% की फ्रैक्शन नहीं पता चल रही? अरे भाई 12/100, इसको सिंप्लीफाई करो, क्या बचेगा? 4 3 12, और यहाँ पे कितना आ गया? 25, तो मतलब 3/25। सही है? सही है। अब ये क्या होता है? ये होती है ओरिजिनल वैल्यू या टोटल, और ये होता है रिजल्ट। अब हम किसकी? ये पानी की बात कर रहे हैं, तो पानी कितना है हमारा? पानी है हमारा 3, पानी 3 है ना? तो वो ये कितना पल्प कितना बचा हमारा? 22 तो होगा। अब उसने क्या बोला कि पानी उड़ गया, तो पल्प हम बराबर कर देंगे, इसको 22 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 22 से कर दो, ये तो 22 आएगा। 92 इंटू 99 इंटू सॉरी 9 इंटू 22, तो 9 2 18, 18 इंटू 11 198, तो ये आ जाएगा हमारा 198। क्या क्या बोला? ठीक है, तो हमारे पास ड्राई कितना हुआ टोटल? ड्राई हो गया 22 + 3 25। ठीक है, और 25 किसके बराबर है हमारा? 50 kg के। सूखने के बाद कितने का है वो? 50 किलो का। तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 2 kg के। यहां तक सही है? तो फ्रेश का वेट कितना होगा? फ्रेश का वेट कितना होगा? ऊपर कितना दिया हुआ है हमें? 22 + 198, ये फ्रेश वाले का निकाला ना हमने। 22 + 198 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया 440 kg।
एसएससी का क्वेश्चन है ये। सिर्फ 198 कहाँ से? अच्छा अच्छा ठीक है। मल्टीप्लाई किया ना हमने, क्योंकि पल्प तो सेम रहा। अपना जो वाटरमेलन को अगर हम बाहर रखें, तरबूजे को, तो उसका पानी वेपोरेट हो जाता ना, पल्प तो वही रहता है, उस बाकी चीज तो उतनी रहेगी। ठीक है, चलो यस समझ आया क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, तो 10 का क्वेश्चन और बच गए हैं, उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस शुरू करेंगे। इसका टेस्ट कब देना है? मंडे को। मंडे को देख लो, 20 क्वेश्चन 20 मिनट। सर संडे को। संडे को? आज का डे है? आज है हमारा फ्राइडे। फ्राइडे सर आज। क्या है आज? फ्राइडे है ना? फ्राइडे तो बस ठीक है, संडे को ले लेंगे फिर। ठीक है, संडे को नहीं, क्यों? मंडे को दे दो। संडे। संडे ठीक है, आराम से टेस्ट हो जाएगा आराम से। मैं पेपर भी बना लूंगा थोड़ा सा।